विद्यार्थियों, आज का हमारा अध्याय है जिसका नाम है इब्न बतूता। तो इब्न बतूता कौन था, इसके बारे में परीक्षा में प्रश्न आता है। तो आपको पता होगा इब्न बतूता का मूल नाम था अबू अब्दुल्ला मोहम्मद। उसका मूल नाम था अबू अब्दुल्ला मोहम्मद उर्फ इब्न बतूता। आपको पता होगा उसका जन्म 1304 में तंजीर यानी मोरक्को में हुआ। मोरक्को यानी अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है मोरक्को। तो मोरक्को में उसका जन्म हुआ। जन्म होने के पश्चात वह 1331 में दिल्ली आया। दिल्ली आने पर उस समय के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया। यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का नियुक्त किया काजी 1334 में। इब्न बतूता को 1334 में दिल्ली का काजी नियुक्त किया मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो कि 8 वर्ष रहा। 8 वर्ष के पश्चात उनके संबंध खराब हो गए तो उनको कुछ समय के लिए जेल में डाल दिया गया। बाद में जेल से रिहा करके उसको चीन में 1327 में चीन भेजा अपना राजदूत बनाकर। तो उन्होंने अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा, लेकिन कुछ समय पश्चात वो चीन से वापस आकर अपने देश मोरक्को लौट गया। तो मोरक्को लौटने के पश्चात उसने मोरक्को के सुल्तान की सेवा में अंतिम 25 वर्ष व्यतीत किए। उसी सुल्तान की सेवा में रहते हुए उसने महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था रेहला। रेहला नाम से ग्रंथ है जो कि अरबी भाषा में लिखा उसने इब्न बतूता ने, जो कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें कि तत्कालीन समय की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इब्न बतूता जो कि एक महत्वपूर्ण इतिहासकार था जिसने रेहला नाम से किताब लिखी। रेहला किताब में मुख्यतः क्या मिलता है? उस किताब में मुख्यतः ये मिलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो था करैक्टर वो किस प्रकार का था। यानी मोहम्मद बिन तुगलक का जो था करैक्टर वो किस प्रकार का था, उसमें कौन कौन सी कमियां थी या क्या अच्छाई थी। उसके बाद में उसकी महत्वपूर्ण थी योजना राजधानी परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक की एक महत्वपूर्ण योजना राजधानी परिवर्तन के बारे में इतिहास में प्रश्न उठते हैं। उसके बारे में उन्होंने विस्तार से उल्लेख किया और उस समय की उसने इब्न बतूता ने न्याय प्रणाली, अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सैन्य प्रणाली आदि अनेक जो तत्कालीन कंडीशन थी उसके बारे में महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह ग्रंथ एक विश्वसनीय इसलिए मानते हैं क्योंकि इसकी रचना उसने किसी राजा के दबाव में आकर नहीं, स्वतंत्र रूप से अपने देश मोरक्को में की। इसलिए इब्न बतूता जो एक महत्वपूर्ण इतिहासकार है जिसने रेहला नाम से किताब लिखी, जो कि मध्यकालीन इतिहास को जानने का एक प्रमाणित स्रोत हम मान सकते हैं। क्योंकि उस समय भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के समय किस प्रकार की कंडीशन थी उसके बारे में हमें पता चलता है। धन्यवाद।